हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेड इजी वी मेक इट इजियर। माय नेम इज़ प्रद्युम्न और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 25th चैप्टर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल प्रेड इजी वी मेक इट इजियर आप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें सारी। आप वहाँ पे जब सर्च करेंगे तो इस लोगों से आपको ढूंढने में उसको आसानी रहेगी। इसके अलावा वीडियो के दौरान या जनरली भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों, कुछ डाउट्स हों या कोई भी सजेशंस आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर अंग्रेजी इन इंग्लिश @gmail.com है उस पर। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी 25th वीडियो RSM SSB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम 22 एंड हाई कोर्ट क्लर्क के लिए, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर का पूरा अपना चैप्टर पढ़ेंगे। सारे की सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बाय प्रोफेसर BK रस्तोगी, ये एक बुक है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ और जिसको रेफ़र करके मैं सारा ही यहाँ पे जो भी है पढ़ने के लिए है वो बना रहा हूँ, सारी PPTs जो हैं। इसके अलावा दोस्तों आप कोई भी RPSC या RSM SSB की तैयारी अगर करते हैं किसी भी जॉब्स की जिसमें इंग्लिश का कोई भी कोर्स आता हो तो आप उसकी यहाँ से फ्री में तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन डेप्थ नॉलेज आपको पूरी मिलेगी इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी रहेगा उसके, आपके एग्ज़ाम्स के सिलेबस से रिलेटेड, उनका पेपर का पैटर्न क्या होता है उससे रिलेटेड, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए उसको लेकर। तो इस तरीके से आपको सारी नॉलेज यहाँ पे मिलेगी। अब तक हम पढ़ चुके थे आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, टेंसेज हम कंप्लीट कर चुके थे और प्रपोजिशंस हमने चालू कर दी हैं, जिसकी आज ये 5th वीडियो रहेगी। 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक हमने जान लिया था, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, अभी तक हमने जान लिया था कि कॉमनली यूज प्रपोजिशन जो हैं उनके बारे में पढ़ा था। अभी हम प्रपोजिशंस को पढ़ने का दूसरा तरीका निकालेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्रपोजिशंस ऑफ टाइम एंड डेट कौन कौन से होते हैं। समय को लेकर, डेट को लेकर कौन से प्रपोजिशंस को यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रपोजिशंस ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, इस तरीके से हम सारी चीज़ें देखेंगे। प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, ठीक है, उस तरीके से हम सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। कौन से प्रपोजिशंस हैं एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ करने वाले, वर्ब के साथ यूज़ करने वाले, और फिक्स प्रपोजिशंस के बारे में भी एट लास्ट हम उसको पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा प्रपोजिशंस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले इस दिशा में चलते हुए हमको सबसे पहले पढ़ने होंगे प्लेसेस, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, ठीक है, जगह को लेकर, जगह से रिलेटेड, या डायरेक्शन मतलब दिशा से रिलेटेड कौन कौन से प्रपोजिशंस हैं और किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी जो जो प्रपोजिशंस आएंगे उनके अगर दिशा से या जगह से रिलेटेड, प्लेस या डायरेक्शन से रिलेटेड जो यूज़ हैं सिर्फ उन की हम बात करेंगे। उसके बाद हम टाइम के लिए जो कौन से प्रपोजिशंस हैं उनको यूज़ करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इस तरीके से हम इनको अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। उसके बाद हम दूसरे प्रपोजिशंस देखेंगे, जैसे कि प्रपोजिशंस ऑफ टाइम एंड डेट, प्रपोजिशंस ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, इस तरीके से हम देखेंगे। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले से। सबसे पहले आया है फोर। फोर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? फोर इज यूज टू शो समवेयर, किसी दिशा को बताने के लिए कि कहाँ पर कोई चीज़ है उसको पूछने के लिए। समवेयर मतलब किधर की ओर जा रही है उसको देखने के लिए। जैसे कि इज दिस ट्रेन फॉर अमृतसर, क्या ये ट्रेन अमृतसर की ओर जा रही है, मतलब अमृतसर के लिए वाली, अमृतसर वाली ट्रेन है क्या। तो जब हम पूछते हैं ये अमृतसर वाली ट्रेन है क्या, तो हम असल में पूछ रहे होते हैं कि क्या ये ट्रेन अमृतसर की ओर जा रही है, मतलब अमृतसर जाएगी या नहीं। ठीक है, इस तरीके से फोर का यूज। दूसरा हमारे पास है इन। इन का यूज किस लिए जाता है, किया जाता है? इन इज यूज फॉर समबडी और समथिंग इनसाइड ए लिमिटेड एरिया। कोई भी चीज होगी वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर होगी, उसको दर्शाने के लिए उसको यूज किया जाता है। ठीक है, समबडी और समथिंग इनसाइड ए लिमिटेड एरिया, इसको दर्शाने के लिए यूज किया जाएगा। जैसे कि इन लुधियाना, लुधियाना में मतलब लुधियाना के अंदर एक लिमिटेड एरिया है, लुधियाना की कोई बाउंड्री तो होगी ही। ठीक है, उसके बाद इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर। इन द पार्क, पार्क के अंदर ये लिमिटेड एरिया है उसके अंदर। इन जेल, जेल के अंदर। तो इस तरीके से ये रहेगा। उसके बाद
नेक्स्ट इनका और भी यूजेस हैं, उसको हम देखेंगे। दूसरा है somebody और something, ठीक है, कोई somebody मतलब कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई चीज, कोई व्यक्ति है, जानवर है, या ऐसी कोई चीज, और समथिंग कोई वस्तु है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इनसाइड ए बिल्डिंग, या तो कोई बिल्डिंग के अंदर या किसी रूम के अंदर, ठीक है, चार दीवारी के अंदर की बात कर रहे हैं। इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस मतलब प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर, तो ये बिल्डिंग हो गया, एक रूम हो गया। इन द बकेट, बकेट में, बाल्टी में, ठीक है, तो एक रूम हो गया, मतलब एक जगह हो गई एक स्पेसिफिक। इन द होटल, होटल में मतलब बिल्डिंग के अंदर। उसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है इनटू। इनटू के बारे में हम बात कर लेते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी की तरफ, दिशा में जाना, किसी चीज की दिशा में जाने के लिए। स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन की दिशा में साफ तरीके से बोलो जिससे आपकी आवाज अच्छे से आए, ठीक है। स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में मतलब माइक्रोफोन की दिशा में, माइक्रोफोन की तरफ मुंह करके आपको बोलना है। उसके बाद है टू ए पोजीशन इन और इनसाइड समथिंग, किसी चीज के अंदर होना, ठीक है, इन और इनसाइड समथिंग। तो जैसे सुनीता डाइव्ड इनटू द वाटर, सुनीता ने क्या किया कि पानी के अंदर छलांग लगा दी, ठीक है। डाइव करना, इनटू द वाटर मतलब पानी में छलांग लगा देना, पानी में डुबकी लगाना। नेक्स्ट हम देखते हैं वी यूज एट। एट का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? व्हेन वी रिलेट टू ए प्लेस इन टर्म्स ऑफ इट फंक्शन और पर्पस, ठीक है, जब हम उसकी बात करते हैं, किसी चीज की, जगह की बात करते हैं। व्हेन वी रिलेट टू ए प्लेस इन टर्म्स ऑफ इट फंक्शन, उसके फंक्शन को लेकर, कैसा वो कार्य करता है उसको लेकर, किसी चीज या पर्पस, और उसका एम जो होता है उसको लेकर हम बात करते हैं, क्या किस काम में वो चीज़ आती है। एट द क्लब, क्लब पे। एट ग्रैंड होटल, ग्रैंड होटल पे। एट होम मतलब घर पे। एट द पार्टी मतलब पार्टी में, ठीक है। व्हेन वी रिलेट टू ए प्लेस इन टर्म्स ऑफ इट फंक्शन, तो ठीक, क्लब खेलने के काम आता है, ग्रैंड होटल रहने के लिए, होम घर हमारा होता है पार्टी करने के लिए। वी यूज ऑन। ऑन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? फॉर ए फिक्स पॉइंट ऑन ए सरफेस, ऑन का हमें यूज करते हैं, फिक्स पॉइंट होता है किसी भी सरफेस पर, उसको दर्शाने के लिए ऑन का यूज किया जाता है। जैसे देयर इज ए हैंडल ऑन द डोर, तो डोर अगर होगा तो उसमें हैंडल, हैंडल जो होगा उसका वो एक स्पेसिफिक जगह पे होगा, ठीक है, फिक्स पॉइंट पे होगा। तो देयर इज ए हैंडल ऑन द डोर, तो इस तरीके से उसको उपयोग किया जाएगा कि हैंडल जो है वो डोर पर है, दरवाजे पे लगा हुआ है। उसके बाद विद वर्ड्स लाइक फ्लोर एंड सीलिंग, फ्लोर के साथ और सीलिंग के साथ ऑन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये तो याद रखने वाली बात हो गई, इसको आपको याद रखना है। और दोस्तों आरपीएससी और इस सब में ज़्यादातर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम से फिक्स वाले क्वेश्चंस आपसे पूछता है। तो फिक्स वाले जब प्रपोजिशंस को आपको बताया जाए तो उनको आप कहीं पे नोट डाउन कर लें, वो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। और जब भी ये एक एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको पोस्ट करता हूँ, इसकी पूरी पीडीएफ फाइल को मैं पोस्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने आर्टिकल्स और डिटर्मिनस वाली भी पोस्ट की थी, और टेंसेज वाली जो थी वो भी मैंने पोस्ट की थी। तो आपको भी नोट्स बनाने की कोई बहुत इसमें ज़रूरत नहीं है, और बाकी जो भी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, लिखे होने के साथ साथ मैं सारी चीज़ें आपको भेजता हूँ। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा अगर लिखा हुआ रहेगा तो, कि उस समय पे कौन सी बात चल रही थी या क्या बातें हम कर रहे थे, वो दिमाग में वापस से आ जाता है। तो आपको नोट्स बनाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली कोई अगर अलग से चीज़ें बताई जा रही हैं तो आप उसको अलग से नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। विद वर्ड्स लाइक फ्लोर एंड सीलिंग, फ्लोर या सीलिंग के साथ इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, ऑन का। बुक्स वर लाइंग ऑन द फ्लोर, बुक किताबें जो थी वो फ्लोर पर रखी थी, ठीक है, जमीन पर रखी थी। फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे ऑन शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस में। ऑन द महाराजा, एक शिप, महाराज एक शिप का नाम है, तो उसके लिए ऑन द महाराजा शिप। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ओवर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ओवर मीन्स रेस्टिंग ऑन द सरफेस, किसी सरफेस पर रेस्ट कर रही है कोई चीज़, रखी हुई है। ऑफ समबडी और समथिंग, किसी चीज़ पर, चीज़ पर या व्यक्ति पर भी, जैसे हम रुमाल सर पर रख लेते हैं। पार्टली और कंप्लीटली कवरिंग दैम, या तो उनको पार्टली आंशिक रूप से उसको पार्टली कवर करती है, या फिर कंप्लीटली पूर्ण रूप में उसको कवर करती है, ढक लेती है। जैसे ए ब्लैंकेट ओवर द बेबी, ब्लैंकेट ओवर द बेबी, बेबी जो है उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया है ओढ़ने के लिए। हैंड ओवर द माउथ, हाथ को आपको मुंह पे लगाना चाहिए आप खांसते वक्त, छींकते वक्त, तो हैंड ओवर द माउथ, ऐसे इसका उपयोग किया जाएगा। तो ओवर का उपयोग यहाँ पे इस कंडीशंस में किया जाता है। इसके अलावा इन और टू ए पर्सन, इन और टू ए पर्सन,
हायर देन, ठीक है, हायर देन को बताने के लिए, बट नॉट टचिंग समबडी और समथिंग, लेकिन उसको टच नहीं करेगा। किसी चीज के ऊपर कोई चीज होगी, जैसे टेबल है और ऊपर पंखा है या सूरज है, ठीक है, ये मैं हूँ, व्यक्ति हूँ, और इसके ऊपर सूरज चमक रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए कि ऊपर कोई चीज है आपके, लेकिन उसको टच नहीं कर रही है। इन और टू ए पोजीशन हायर देन, मतलब मेरी जो पोजीशन है उससे हायर देन कोई चीज है, उससे ऊपर कोई चीज है, बट नॉट टचिंग, लेकिन वो मेरे को टच नहीं कर रही है, ठीक है। जैसे द अम्ब्रेला ओवर हर हेड, अम्ब्रेला था उसके ऊपर, छाता उसके सर के ऊपर था, लेकिन टच नहीं कर रहा है, तो ओवर का यूज किया जाएगा। शैंडलियर ओवर द टेबल, ठीक है, इस तरीके से इसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट जो है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ओके, एक दिशा से दूसरी दिशा के लिए, अक्रॉस मतलब पार करके निकलते हैं, उसको दिखाने के लिए। जैसे ए ब्रिज ओवर द गंगा, अब गंगा नदी पे अगर ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, पुल बना हुआ है, तो पानी नीचे बह रहा है, ठीक है, और इस तरीके से ये ब्रिज जो है वो दोनों साइड निकल रहा है, तो वो पानी को टच नहीं करता है, मतलब नीचे टच नहीं करता, वो दोनों साइड ऐसे पार निकलता है, तो उसको बताने के लिए जैसे ए ब्रिज ओवर द गंगा। नेक्स्ट जो है ऑन द फार और अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज से कोई दूर रहेगी या तो चीज, या फिर अपोजिट साइड में रहेगी। जैसे जैसे इस दिशा से दूसरी दिशा की ओर, मतलब रोड के इस साइड से उस साइड, या फिर किसी नदी के इस साइड से उस साइड, किसी पुल के इस साइड से उस साइड, उसको दिखाने के लिए। जैसे शी लिव्स ओवर देयर, अब उसको बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि ये वो उन पहाड़ियों के पीछे रहती है, ठीक है, तो शी लिव्स ओवर देयर, ठीक है, जो काफी दूरी पर आ जाता है, ठीक है। क्रॉस समथिंग एंड गो टू द अदर साइड, किसी चीज को हम क्रॉस कर रहे हैं और उसकी दूसरी दिशा की तरफ चले जाते हैं, जैसे दीवार को फांद के कोई दूसरी तरफ जा रहा है, तो उसको दिखाने के लिए। सेम यही चीज एग्जाम्पल में आ गई है। द डॉग जम्प्ड ओवर द वॉल, डॉग ने जंप मारी वॉल से, ठीक है, दीवार से, और वो दीवार के उस दिशा में, वो विपरीत दिशा में, दीवार को पार करके उस दिशा में वो कूद कर चला गया है। द डॉग जम्प ओवर द वॉल, ठीक है, दीवार को कूद कर वो चला गया है, दीवार को फांद कर या कूद कर। सेंटेंस में इस तरीके के शब्द का हम उपयोग करेंगे। उसके बाद फॉलिंग फ्रॉम और डाउन फ्रॉम ए प्लेस, किसी चीज से गिर जाना या किसी चीज से नीचे गिर जाना, ठीक है, किसी जगह से नीचे गिर जाना, तो उस संबंध में भी ओवर का उपयोग किया जाता है। जैसे शी स्टम्बल्ड ओवर द चेयर, ठीक है, चेयर पर से वो ऐसे गिर गया, ओवर द चेयर। वी यूज्ड अबव, अबव का उपयोग हम कैसे करते हैं, इन द सेंस ऑफ एट, एट के संबंध में, या और टू हायर प्लेस और पोजीशन देन समथिंग और समबडी, ठीक है, किसी चीज से ज्यादा ऊंची पोजीशन होने को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे एरोप्लेन वाज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, ठीक है, एरोप्लेन जो था वो क्लाउड के ऊपर उड़ रहा था। ए डीएसपी रैंक इज, रैंक के बाद आएगा ए डीएसपी रैंक्स, सॉरी ये ठीक है एकदम, ए डीएसपी रैंक्स अबव द इंस्पेक्टर, डीएसपी की जो रैंक होती है वो इंस्पेक्टर से अबव होती है, मतलब उससे ऊंची होती है, प्लेस में या पोजीशन में, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था, तो पोजीशन में ये डीएसपी की जो रैंक होती है वो इंस्पेक्टर से ऊपर होती है, हायर देन होती है, उसको दिखाने के लिए यहाँ पे उपयोग किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लें तो टू मीन मोर देन समथिंग, किसी चीज से किसी चीज का ज्यादा होना, ठीक है, उसको दर्शाने के लिए अबव का यूज किया जाता है। जैसे एनी स्कोर अबव 6, मतलब 6 से ज्यादा कोई भी अगर स्कोर होगा तो अबव समथिंग आ गया। इज कंसिडर टू बी गुड इन आइल्स, ठीक है, आइल्स का एग्जाम लगता है इंग्लिश के लिए, तो उसको बताने के लिए एनी स्कोर अबव 6 इज कंसिडर टू बी गुड इन आइल्स। उसके बाद है टू मीन दैट समथिंग इज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस, ठीक है, यह दर्शाने के लिए कि कोई चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस की है या उच्च क्वालिटी की है, और ठीक है, उच्चतर है, किसी दूसरी चीज से ज्यादा अच्छी है, और यहाँ पे किसी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आई रेट हर अबव ऑल द स्पीकर्स, जितने भी स्पीकर्स थे, जितने भी वक्ता थे, उन सबसे ज़्यादा मैंने उसको अबव, उन सबसे ऊपर मैंने उसको रखा है, उसको उससे ज़्यादा उनकी रेटिंग मैंने दी है, इसको दर्शाने के लिए यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं अंडर पे। अंडर का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, अंडर का मीनिंग क्या हो गया, इन किसी चीज़ के अंदर होना, टू किसी चीज के अंदर होना, और थ्रू ए पोजीशन दैट इज बिलो समथिंग, किसी ऐसी पोजीशन पे होना जो किसी दूसरी पोजीशन से नीचे हो, उसको दर्शाने के लिए। जैसे अंडर द बेड, तो ये बेड के नीचे की बात कर रहा है, ठीक है,
बिलो द सरफेस किसी और सरफेस से नीचे, ठीक है। अबव का जो अपोजिट होता है वो बिलो होता है। तो बिलो को दर्शाने के लिए बिलो द सरफेस, किसी सरफेस से नीचे के लिए। सरफेस मतलब सतह से नीचे के लिए, किसी भी चीज की सतह होगी उससे नीचे की हम बात करते हैं। तो बोट ले अंडर सेवरल फीट ऑफ वाटर, द बोट लेज आएगा इसमें, क्योंकि बोट जो है वो सिंगुलर है और ले के साथ फिर एस या ई एस का उपयोग किया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एस या ई एस यहाँ पे लगना है। द बोट लेज अंडर सेवरल फीट ऑफ वाटर, ठीक है, अंडर सेवरल फीट ऑफ वाटर, कई फीट नीचे पानी से चली गई है। तो पानी की जो सतह है उससे कई फीट नीचे जो ये बोट है ये पहुंच गई है, ठीक है। तो उसको दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ऐसा ये बात कर रहा है। लेस देन कोई चीज़ किसी से कम है तो उसको बताने के लिए, ठीक है, कम समय की बात कर रहा है। इट टुक अंडर एन आवर, उसको 1 घंटे से कम का समय लगा। 1 घंटे के भीतर भीतर में उसने काम कर लिया, मतलब कहने का अर्थ ये है। इसके बाद अंडर के और भी देखते हैं हम कौन कहाँ पे यूज़ किया जाता है प्लेस और डायरेक्शन के लिए। टू से हु मैनेजेस, यह बताने के लिए कि कौन किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को मैनेज करता है, चलाता है, रन्स, कंट्रोल करता है या गवर्न करता है, ठीक है, उन पे राज करता है। और समबडी और समथिंग किसी भी चीज़ पे या किसी व्यक्ति पे। देयर आर 10 MBAs वर्किंग अंडर हर, उसके नीचे 10 MBA किए हुए जो व्यक्ति हैं वो काम करते हैं अंडर हर, उसके नीचे, ठीक है। इसके अलावा एक्सपीरियंसिंग ए पर्टिकुलर प्रोसेस, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में कोई चीज़ चल रही होती है, ठीक है, कोई काम किसी चीज़ में चल रहा होता है उसको दर्शाने के लिए। जैसे द होटल इज अंडर रिपेयर्स, तो होटल किस चीज़ के अंडर में चल रहा है, ठीक है, कौन सी प्रोसेस में चल रहा है, रिपेयरिंग का काम वहाँ पे हो रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो वो होटल क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को देख रहा है कि ऐसी स्थिति वहाँ पे बनी हुई है, मतलब रिपेयरिंग का काम जो है वो चल रहा है, अंडर रिपेयर्स। अफेक्टेड बाई समथिंग, किसी चीज़ से हम अफेक्ट हो जाते हैं, किसी चीज़ का असर हम पे पड़ता है, उसको दिखाने के लिए। जैसे ही इज अंडर स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के अंडर में मतलब स्ट्रेस जो है चिंता जो किसी चीज़ की उसको लगी हुई है उसके अंडर में वो है, ठीक है, उसको वो फील कर रहा है, उसकी वजह से वो अफेक्ट हो रहा है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं बिलो पे। बिलो का यूज़ किया जाता है। बिलो जो है मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अपोजिट है अबव का, अबव का अपोजिट होता है बिलो। टू मीन दैट समथिंग और समबडी इज एट ए लोअर लेवल, यह दर्शाने के लिए, यह दिखाने के लिए, टू मीन दैट समथिंग कोई चीज या कोई व्यक्ति इज एट ए लोअर लेवल, एक छोटे लोअर लेवल पे है। जैसे सीढ़ियों की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो कोई चीज को दर्शाने के लिए कि वो इस वाली चीज से, फर्स्ट वाली चीज से सेकंड वाली जो चीज है वो लोअर लेवल पे है, नीचे की दिशा में है। और पोजीशन देन, और पोजीशन भी हो सकती है, जैसे डीएसपी और इंस्पेक्टर की हमने बात की थी। तो इंस्पेक्टर जो है वो क्या होगा, डीएसपी से लोअर रैंक पे है, तो रैंक की भी हम बात कर लेते हैं, पोजीशन की भी। देन समबडी और समथिंग, किसी वस्तु से या किसी चीज से, ठीक है, किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से नीचे की, या तो लेवल में नीचे हो या फिर पोजीशन में नीचे हो, ठीक है। प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग बिलो दिस लाइन, मतलब इस लाइन के नीचे आपको कुछ भी लिखना नहीं है। तो ये बात हो गई लेवल वाली, ठीक है। उसके बाद ही वर्क्स बिलो मी, तो ये पोजीशन वाली बात हो गई कि मैं उससे पोजीशन में ऊपर हूँ और वो मेरे से पोजीशन में नीचे है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमने इस तरीके से यूज़ किया गया है कि ये जो है ये सुपीरियर है, ठीक है, मतलब ये इसका बॉस है या तो, और ये जो है ये जूनियर है, ठीक है। कल का आपको याद रहेगा, सुपीरियर और जूनियर जो ये वर्ड होते हैं इन पे टू का हम यूज करते हैं। इन्फीरियर था उसमें, सीनियर था, ठीक है। इसके अलावा टू मीन दैट समबडी और समथिंग इज ऑफ ए लोअर रैंक और लेस इंपॉर्टेंट, यह बताने के लिए कि कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, कोई चीज है, इज ऑफ ए लोअर रैंक, वो लोअर रैंक की है, ठीक है, या कम इंपॉर्टेंस रखती है, कम उसका महत्व होता है, उसको दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे ए सब इंस्पेक्टर इज 2 रैंक्स बिलो ए डीएसपी, डीएसपी से 2 रैंक नीचे होता है सब इंस्पेक्टर, तो उसकी रैंक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जैसे आर्मी में होता है कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर, तो उस तरीके से हम देखते हैं एक एक रैंक चढ़ के ऊपर आदमी जाता है, तो रैंक में ऊपर या नीचे होने को भी दर्शाने का काम बिलो करता है। जब नीचे कोई चीज रहेगी तो उसको उसको बिलो माना जाता है, ठीक है। इस सब इंस्पेक्टर इज 2 रैंक्स बिलो, तो सब इंस्पेक्टर बिलो है, नीचे है ए डीएसपी, डीएसपी से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है।
टू मीन दैट समबडी और समथिंग, कोई भी व्यक्ति होगा या वस्तु होगी, कोई चीज होगी, इज ऑफ ए लोअर अमाउंट, वो कम उसका अमाउंट रहेगा, ठीक है, कम मात्रा में वो होती है, कोई चीज कम मात्रा में, उसको बताने के लिए। और स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब मानकों में, मानक में वो चीज कम होगी। देन समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से कम में होगी कोई चीज, तो उसको दर्शाने के लिए, ठीक है। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर है इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बिलो द नॉर्मल, टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से नीचे जाने के उसके चांसेस हैं। जो नॉर्मल कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, उससे नीचे जाने के चांसेस उसके हैं, एक्सपेक्टेशंस ऐसी लगाई जा रही हैं। वी यूज बियॉन्ड, अब हम देख लेते हैं बियॉन्ड का उपयोग किस तरीके से किया जाएगा। टू मीन ऑन और टू द फर्दर साइड ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज की दिशा में किसी वस्तु से और भी दूर होना, उसको दिखाने के लिए। जैसे नोबडी इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द लॉ, लॉ जो है कानून है, कानून से दूर कोई भी चीज नहीं होती है। तो ये दूर की बात कर रहा है कि कोई भी कानून से परे नहीं है, कानून के अंदर ही सारे लोग आते हैं, कानून सबको फॉलो करना पड़ेगा, उसको दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बियॉन्ड पर, ठीक है, परे को दर्शाने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टू मीन मोर देन समथिंग, किसी चीज से कुछ चीज ज्यादा होती है, उसको दर्शाने के लिए। द पब्लिक रेस्पॉन्स वाज बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छा पब्लिक का रेस्पॉन्स था, ठीक है। तो बियॉन्ड आर एक्सपेक्टेशन, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, टू मोर देन समथिंग, टू मोर देन आर एक्सपेक्टेशंस। उसके बाद टू से दैट समथिंग इज इम्पॉसिबल, ऐसा दिखाने के लिए कि कोई चीज है वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, उसको दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, असंभव को दर्शाने के लिए। फोन इज बियॉन्ड रिपेयर्स, फोन जो है वो बियॉन्ड रिपेयर्स है, मतलब ये पूरी तरह खराब हो चुका है और इसको रिपेयर करना असंभव है, उसको दर्शाने के लिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। टू मीन टू फार, यह दर्शाने के लिए, टू फार बहुत ज्यादा दूरी को दर्शाने के लिए। टू एडवांस, कोई चीज बहुत आगे निकल गई है टेक्नोलॉजी में इस तरीके से, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटीज में, एबिलिटीज में, ठीक है। वो समबडी और समथिंग, किसी चीज से, व्यक्ति से या किसी वस्तु से, उसको। क्वेश्चंस आर बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है उसके उसके परे जा चुके हैं ये जो क्वेश्चन है, मतलब मैं इनको हल नहीं कर सकता हूँ, मैं इनको सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। द क्वेश्चंस आर बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ से परे हैं ये क्वेश्चन जो हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं और मैं इनका जवाब नहीं दे सकता हूँ, उसको दिखाने के लिए। उसके बाद बिटवीन मीन्स, बिटवीन का मीनिंग क्या है, इन और इनटू द स्पेस, बिटवीन का मीनिंग है इन अंदर या फिर इनटू द स्पेस, सेपरेटिंग टू और मोर पॉइंट्स, सेपरेट कर रहे हैं दो पॉइंट्स को, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इस तरीके दो पॉइंट्स को, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को, किन्हीं ऑब्जेक्ट की बात हम कर लेते हैं, या दो लोगों को सेपरेट कर रहा हो, या एटसेट्रा, ठीक है। आई सिट बिटवीन ग्रैंडपा एंड ग्रैनी, मैं ग्रैंडपा और ग्रैनी के बीच में बैठूंगा, ठीक है, तो ये ग्रैंडपा हो गई और ये ग्रैनी हो गई, ठीक है। इनको सेपरेट अब कौन करेगा, जब बीच में वो बैठ जाएगा तो उसको सेपरेट करने की बात करेगा, तो बिटवीन का उपयोग इस तरीके से किया जाता है। आई सेट बिटवीन ग्रैंडपा एंड ग्रैनी, ठीक है, ग्रैंडपा ग्रैनी। इन द पीरियड ऑफ टाइम सेपरेटिंग टू पॉइंट्स ऑफ टाइम, ये टाइम पीरियड में दर्शाने के लिए टू पॉइंट्स ऑफ टाइम, दो समयों, समय के बीच की वो बात करेगा, दो समय के टाइम को दर्शाने के लिए, उसके पीरियड को बताने के लिए कि कितना समय उसके बीच है, उसको दिखाने के लिए। दो दिन को दिखाने का उसमें लिख सकते हैं, दो मंथ्स का हम नाम लिख सकते हैं, और कोई दो इवेंट्स का बात कर सकते हैं, जैसे दिवाली और होली के बीच में ऐसा ले सकते हैं, या दिवाली और न्यू ईयर के बीच में, क्रिसमस या न्यू ईयर के बीच में, ठीक है, न्यू ईयर या लोहड़ी के बीच में, इस तरीके से। तो हाँ, इसमें सेंटेंस हमने नहीं पढ़ा, सेंटेंस क्या है, व्हाट वर यू डूइंग बिटवीन 7 8 PM, तो 7 और 8 बजे के टाइम पीरियड को दिखाने के लिए इसका उपयोग यहाँ पे किया गया है। बिटवीन 7 8 मतलब इस 1 आवर में आप क्या कर रहे थे, ठीक है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच की बात करने के लिए। ही कीप्स ट्रेवलिंग बिटवीन न्यू दिल्ली एंड नोएडा, नई दिल्ली और नोएडा के बीच में सफ़र करता रहता है, तो बीच में सफ़र करता रहता है मतलब न्यू दिल्ली से शुरू करके नोएडा और नोएडा से शुरू करके न्यू दिल्ली वो आता जाता रहता है, इसको दिखाने के लिए। इसके बाद आ जाता है अमोंग, अमोंग का हम कैसे यूज करेंगे, टू मीन सराउंडेड बाय समथिंग, अमोंग का मतलब होता है किन्हीं लोगों में घिरे हुए रहना, ठीक है, या तो समथिंग किसी चीज से, किसी व्यक्तियों से, या फिर समथिंग किसी चीज से, और इन द मिडिल और
और इन द मिडिल ऑफ somebody और समथिंग, या किसी के भी आप बीच में हैं, किन्हीं लोगों के बीच में हैं या किसी चीज के बीच में आप हैं, ठीक है। इट इज स्मॉल टाउन अमॉन्ग द शिवालिक हिल्स। अब शिवालिक हिल उसके चारों ओर हैं और एक छोटा सा टाउन है उस सबके, शिवालिक हिल्स जो हैं उनके बीच में। इट इज ए स्मॉल टाउन अमॉन्ग द शिवालिक हिल्स, शिवालिक हिल्स ने उस टाउन को चारों तरफ से घेरा हुआ है, ऐसा। Someone among the crowd shouted go away। भीड़ के बीच में से किसी ने चिल्लाया, someone among the crowd, क्राउड का कोई हिस्सा था, कोई व्यक्ति, उसने जोर से चिल्लाया go away, के दूर चले जाओ या भाग जाओ, ठीक है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, 30 मिनट का हमारा लेक्चर रहने वाला है, तो कितना टाइम हो गया, 25 मिनट हुए हैं, 5 मिनट और हम देखते हैं और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो बचेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे। टू मीन दैट समबडी और समथिंग इज इंक्लूडेड, यह बताने के लिए कोई चीज है, व्यक्ति है या कोई वस्तु है, वो इंक्लूडेड है, शामिल है, सम्मिलित है, उसको दर्शाने के लिए। और हैपनिंग इन द ग्रुप्स ऑफ पीपल, और उस कोई घटना घटित हो रही है इन किन्हीं लोगों के बीच में, ग्रुप्स ऑफ पीपल, कई लोगों के ग्रुप के बीच में। दिस इज ए कॉमन प्रॉब्लम अमॉन्ग द टीनेजर्स। तो टीनेजर्स के ग्रुप में क्या होता है, ये जो परेशानी है जिसकी भी बात यहाँ पे चल रही होगी, वो एक कॉमन प्रॉब्लम है। दिस इज ए कॉमन प्रॉब्लम अमॉन्ग द टीनेजर, टीनेजर्स के बीच में क्या है, ये एक आम परेशानी है। इंस्टेड ऑफ बिटवीन, बिटवीन की जगह पे इसका उपयोग किया जा सकता है। व्हेन 3 और मोर थिंग्स, जब 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों, 3 से ज़्यादा चीज़ जो रहेंगी, चीज़ें या लोग रहेंगे वो इन्वॉल्व होते हैं, तो ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स इक्वली अमॉन्ग द 4 चिल्ड्रन, अगर यहाँ पे 4 की जगह 2 होता तो हम यहाँ पे अमॉन्ग की जगह बिटवीन यहाँ पर हम लिखते, लेकिन जब 3 या 3 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा अगर रहेगा तो उस जगह पे हम अमॉन्ग का यूज़ करते हैं। 2 तक हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम फिर अमॉन्ग का यूज़ करते हैं। उसके बाद बी यूज इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ का यूज हम कहाँ पे करते हैं, टू मीन ए पोजीशन दैट इज फर्दर फॉरवर्ड, ऐसी पोजीशन को बताने के लिए जो और आगे होती है, देन समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु से, बट नॉट वेरी फार अवे, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं होती है। द बस इज इन फ्रंट ऑफ अस, द बस इज इन फ्रंट ऑफ अस स्टॉप सडनली, हमारे सामने जो बस थी वो अचानक आके रुक गई, ठीक है। द बस इज इन फ्रंट ऑफ अस स्टॉप सडनली, हमारे आगे आके अचानक बस रुक गई। तो कुछ दूरी पे, हमसे थोड़ी दूरी पे है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, हम बस स्टैंड पे खड़े हैं और सामने आके रोड पे बस रुक गई। टू मीन अपोजिट वर्किंग, अपोजिट वर्किंग को दिखाने के लिए, ठीक है, उल्टा काम करने के लिए। एट और इन द प्रेजेंस ऑफ समथिंग और समथिंग, समबडी और समथिंग, ठीक है। किसी के प्रेजेंस में, किसी की प्रेजेंस में कोई काम होता है, कोई प्रेजेंट होता है वहाँ पे, उसकी होने पर, समथिंग किसी व्यक्ति के होने पर, किसी वस्तु के होने पर, समवन मतलब किसी व्यक्ति के होने पर। माई सन कीप सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, मेरा जो बेटा है वो हमेशा कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है, इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर। मतलब अपोजिट होने का मीनिंग ये हो गया, दोनों के चेहरे आपस में एक दूसरे की तरफ होते हैं, ओके। जैसे हर हाउस इज राइट इन फ्रंट ऑफ माइन, ठीक है, तो मेरे घर के जस्ट सामने उसका घर है। इन फ्रंट जब आप लिखेंगे तो दोनों आपके घरों के दरवाजे हैं वो एक दूसरे की ओर खुलते हैं, तो अपोजिट साइड में, अपोजिट इसको इसलिए बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों आपस में, दोनों के जो दरवाजे हैं वो आमने सामने खुलेंगे। आपके इसमें जैसे लिख रहा है माई सन कीप सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, तो मेरे बेटे का जो चेहरा है वो और कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो आमने सामने होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिहाइंड की। बिहाइंड का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो बिहाइंड का उपयोग किया जाता है एट और टुवर्ड्स द बैक ऑफ समबडी, किसी की पीठ के पीछे, और समथिंग किसी वस्तु की पीठ के पीछे, ऑफन हिडन उससे छिप जाती है वो चीज़, और देम, ठीक है, उन चीज़ों से वो छिप जाती है। जैसे हु इज बिहाइंड पीटर, पीटर के पीछे कौन है, तो पीटर की पीठ के पीछे कौन है, बिहाइंड का मतलब उसकी पीठ के पीछे की बात कर रहे हैं। इसके अलावा देयर इज स्मॉल गार्डन बिहाइंड द हाउस, एक घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन है, मतलब गार्डन जो है वो घर के पीछे है। घर का दरवाजा, जैसे ये समझ लीजिए घर का दरवाजा इस साइड खुल रहा है और गार्डन यहाँ पर है, और वो गार्डन ऑलमोस्ट उससे छुपा हुआ है, और उसकी पीछे वाली दीवार है, उसके पीछे वो गार्डन है। इसके अलावा बिहाइंड का और क्या यूज है, मेकिंग लेस प्रोग्रेस देन समबडी और समथिंग, किसी चीज से कम, किसी व्यक्ति से
या किसी वस्तु से कम प्रोग्रेस पे कोई चीज़ चल रही हो उसको दिखाने के लिए। जैसे ही इज़ बिहाइंड ऑल अदर स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, वह और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैथमेटिक्स में कमज़ोर है, पीछे है। लेट, कोई चीज़ लेट हो जाती है उसको दिखाने के लिए। द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल, शेड्यूल जो ट्रेन का असल में होना चाहिए, टाइम टेबल जो था उसका, उससे पीछे चल रही है, बिहाइंड चल रही है, मतलब लेट चल रही है। इसके अलावा रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग और डेवलपिंग समथिंग, ठीक है, आप किसी चीज़ से के लिए जिम्मेदार हैं कि आपने कोई चीज़ शुरू की है, ठीक है, आपने या तो मान लीजिए कोई खोज की है या कोई काम के पीछे आप हैं, वो स्टार्टिंग किसी काम की आपने शुरुआत की थी या किसी चीज़ को डेवलप करना आपने शुरू किया था, एंड मेकिंग इट ए सक्सेस, और उसको एक सक्सेस में आपने उसको बदल दिया, सफलता में आपने उसको परिवर्तित किया है उस काम की शुरुआत करके। जैसे ही इज़ द मैन बिहाइंड द शो, तो वह जो मैन था वही शो के पीछे था, मतलब उस शो के सक्सेसफुल बनाने वाला काम यही था। जैसे आपने अभी अभी आर माधवन की एक मूवी देखी होगी रॉकेटरी, तो उसमें भी यही बताया कि वो जो सर थे साइंटिस्ट, वो उस पूरी प्रोसेस के पीछे थे। इसको दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। एक बार मैं ये देख लेता हूँ कि बिहाइंड में कुछ और तो नहीं बच रहा है, ठीक है। नहीं, फिर इसके बाद हम बिसाइड पढ़ना चालू करेंगे। तो बिहाइंड तक हमने आज पढ़ लिया, कल हम बिसाइड से चालू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।